नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जान निसार साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन यौम आशूर आज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में 10वीं मुहर्रम की मजालिस और जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन जुलूस मगरिब के बाद करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन। पेशावर में यौम आशूर के मौके पर बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। दीगर इमाम बारगाहों के जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। पेशावर में यौम आशूर के हवाले से कुल 12 जुलूस है, जिनमें से 10 जुलूस जो है वो अब तक बरामद हो चुके हैं और अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर भी हो चुके हैं। मेन जो उनका रूट था वो चर्च रोड से होता हुआ मोहम्मद अली जोहर रोड और फिर किसाखानी से होता हुआ कुचा रिसालदार और उसके बाद वो अपनी अपनी इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। ताहम 2 जुलूस जो हैं वो अभी भी बाकी हैं। कुछ 2 जुलूस में से एक जुलूस जो है वो अभी बरामद होने वाला है। दूसरी अगर हम आज के दिन के हवाले से सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। पूरे शहर को जहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर जुलूस की जो गुजरगाहें थी उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। 13,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त पूरे पेशावर की सिक्योरिटी को सर अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कमांड पोस्ट बनाई गई है, वहाँ पर CCTV कैमरों के ज़रिए जो आला अफसरान हैं वो इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। जबकि जुलूस के रास्तों से या जुलूस बरामद होने से पहले बम डिस्पोजल यूनिट जो है वो जुलूस के रास्ते को क्लियर करता है और उनकी क्लियरेंस के बाद किसी भी जुलूस को आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। किसी भी शख्स को जुलूस में दाखिल होने से पहले इस लेयर को क्रॉस करना पड़ता है और मुकम्मल तौर पर जामिया तलाशी के बाद उन्हें जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। जी, कोयटा में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस अलमदार रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। वहाँ की तफसीलात बताएंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सईद। जी इरफान। मैं मिज़ान चौक पे मौजूद हूँ। सुबह 9 बजे यौम आशूर का जो मातमी जुलूस था अलमदार रोड से आज सुबह बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मिज़ान चौक पर पहुँचा है। मिज़ान चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन 14 के करीब मातमी दस्ते यहाँ से गुजर गए हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अलमदार रोड पर जाएगा। इस वक्त जुलूस का कुछ हिस्सा जो है लियाकत बाज़ार और प्रिंस रोड पर मौजूद है, जबकि कुछ जो दस्ते जो शुरू वाले थे वो मिकानगी रोड पर पहुँच गए। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अलमदार रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 4,000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए जुलूस के तमाम रूट्स पर। इसके अलावा 7,000 टोटल जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जो इस वक्त कोयटा में इस यौम आशूर के मौके पर तैनात किए गए, मुख्तलिफ इलाकों में इनको तैनात किया गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए फ़िज़ाई निगरानी भी की गई है। कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है जहाँ पर जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ लियाकत बाज़ार और मकानगी रोड की तरफ जा रहा है, जिसके बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस अलमदार रोड पर जाके इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर इमाम बारगाहों में शाम गरीबा बर्पा की जाएंगी। जी, लाहौर में 10 मुहर्रमुल हराम का निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस नमाज मगरिब के वक्त करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गामे शाह के बाहर मौजूद हूँ। 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो कि निसार हवेली से बरामद हुआ था, नमाज मगरिबैन के वक्त गामे शाह पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा और जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। गामे शाह के गिरदोनवा के रास्तों को महफूज बना दिया गया है ताकि मुंतज़मीन को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जा सके। जुलूस के दाखिली रास्तों के ऊपर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स नस्ब कर दिए गए हैं, एहलकार तैनात कर दिए गए हैं ताकि हर आने और जाने वाले को चेक किया जा सके। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के ज़रिए भी जुलूस की निगरानी जारी है। और आपको बताऊँ कि गामे शाह की जानिब अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेनर लगाकर जुलूस के रूट्स को महफूज बनाया गया है। डॉल्फिन और पीरू फोर्स जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर गश्त कर रही हैं और स्नैप चेकिंग कर रही हैं ताकि मशकूक अफराद को भी ज़ेर हिरासत लिया जा सके और कोई भी अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना
हो। जबकि आपको ये भी बताऊं कि लाहौर शहर के खारजी और दाखिली रास्तों के ऊपर भी जो है वो सख्त तरीन नाकाबंदी की गई है और हर आने और जाने वाले को चेक किया जा रहा है। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए लाहौर का फ़ज़ाई दौरा किया और कहा कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम आशूर पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अंदरून शहर, करबला गामेशा, अनारकली, इस्लामपुरा, ठोकर न्याजबेग और दीगर इलाकों का फिजाई जायजा लिया। मरकजी कंट्रोल रूम में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब भर में कैटेगरी ए की 265, कैटेगरी बी की 568 और कैटेगरी सी की 1688 मजालिस मुनक़िद हुई। कैटेगरी ए के 435, कैटेगरी बी के 665 और जबकि कैटेगरी सी के 1750 जुलूस निकाले गए। पंजाब भर में मजालिस और जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाती रही। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि यौम आशूर पर पंजाब हुकूमत ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जनरल अस्पताल लाहौर आमद। सिराजुल हक ने ज़ेरे इलाज रिजवाना की इयादत की और अहले खाना को साथ देने की यकीन दहानी करवाई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि रिजवाना को इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। रिजवाना के साथ तशद्दुद पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जनरल हॉस्पिटल लाहौर आमद। सिराजुल हक ने ज़ेरे इलाज रिजवाना की इयादत की और अहले खाना को साथ देने की यकीन दहानी करवाई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि रिजवाना को इंसाफ दिलवाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। रिजवाना के साथ तशद्दुद पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जनरल अस्पताल लाहौर आमद। सिराजुल हक ने ज़ेरे इलाज रिजवाना की इयादत की और अहले खाना को साथ देने की यकीन दहानी करवाई। और रावलपिंडी मरी रोड पर निजी शॉपिंग मॉल में आग लगी और आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल अभी जारी है। आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, रावलपिंडी मरी रोड पर निजी शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है, जबकि आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितना माली नुकसान हुआ और वजूहात क्या थी, लेकिन आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। और शहर कायद कराची का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम का अहवाल बताएंगी रताबा अरूस। बिल्कुल, कराची का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। शहर में सुबह से ही जो मौसम है वो अबर आलूद और मरतूब था। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोरी जारी थी। शहर का जो आज दर्जा हरारत है वो इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री रहने का इम्कान था। इस वक्त भी शहर में जो है वो मौसम अबर आलूद है और जो है अच्छी हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में जो है वो आज तेज़ हवाएँ जो है वो चलने का इम्कान है और इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जिससे शहर का मौसम जो है वो और खुशगवार हो जाएगा। जी।